इस कथा में आप चिड़िया क्या कर रही है इसके बारे में सुनेंगे। गया बेहतर वो समुद्र में चले गया, नदी में से समुद्र में गया तो चिड़िया को मालूम आकर देखा तो मेरा बच्चा नहीं है। चिड़िया रो पड़ी, मेरी औलाद, मेरी संतान, मेरा बच्चा कहाँ गया। किसी ने कहा आंधी चली थी, तूफान आया था, बच्चा नीचे गिर गया, पानी में बहकर नदी में, नदी से बहकर समुद्र में गया। तो मेरा बच्चा कहाँ मिलेगा? समुद्र में। चिड़िया दौड़ के समुद्र के पास गई। समुद्र से कहा समुद्र देवता मेरा बच्चा ले लीजिए। समुद्र कहाँ सुनने वाला। वो समुद्र जब राम जी की नहीं सुना, आखिरी में सुना, तो वो समुद्र इतनी जल्दी चिड़िया की सुन लेगा? चिड़िया हाथ जोड़ती रही, पांव जोड़ती रही, पर नहीं, समुद्र ने चिड़िया का बच्चा नहीं दिया। चिड़िया को गुस्सा आया, चिड़िया ने चोंच में पानी भरा, फेंकना समुद्र का पानी बाहर चालू करा। कौवा निकल के जा रहा था। कौवे ने पूछा री चिड़िया तू ये क्या कर रही है? चिड़िया कहती है मेरे बच्चे को समुद्र ने निकल लिया, दे नहीं रहा, मैं पूरा समुद्र खाली कर दूंगी। इतने में कौवे ने मुस्कुराकर हंसकर कहा री चिड़िया तू अकेली इतनी सी कब तक पानी फेंकेगी? ये हो नहीं सकता कि तू समुद्र खाली कर दे। चिड़िया ने कहा गजब का कौवा है रे तू, मेरी समाज का पक्षी होकर, मेरी समाज का होकर, मेरा होकर साथ देने की जगह ज्ञान दे रहा है। साथ देना हो तो दे, नहीं तो जा यहाँ से कहीं दूसरी जगह बैठ जा और जा, मरा हुआ कुत्ता खा, इसके सिवा कुछ नहीं तेरे हाथ में। कौवे को बुरा लग गया। कौवे ने भी चोंच में पानी भर के फेंकना चालू करा। अब जितने पक्षी जाते वो पूछते तो कौवा सबको बता देता। चलते चलते एक बार गरुण जी वहां से निकल कर जा रहे थे। अपने समाज के लोगों को देखा, इतने पक्षी, ढेर पक्षी समुद्र के तट पर चिड़िया के साथ मिलकर हेल्प कर रहे हैं। तो गरुण जी ने पूछा क्यों रे, ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि चिड़िया के बच्चे को समुद्र निकल गया, दे नहीं रहा, तो हम समुद्र खाली कर रहे हैं, पूरा पानी निकाल के फेंक देंगे। इतने में गरुण जी ने कहा अरे ओ पगला हो, तुम मूर्ख हो, तुम्हें अक्ल नहीं है? इतना बड़ा समुद्र कोई खाली होता? जिंदगी निकल जाएगी तो भी खाली नहीं होगा। इतने में सारे पक्षियों ने कहा गरुण जी हमारी समाज के होकर हमारा साथ नहीं दे रहे हो, साथ देना हो तो दे, नहीं तो जाओ भगवान नारायण के पास में जाकर बैठ जाओ, लक्ष्मी जी के चरण के पास में जाकर बैठ जाओ, जाओ यहाँ से। गरुण जी को गुस्सा आ गया। गरुण जी भी चोंच में पानी भर भर के फेंकने लगे। 4 दिन से ड्राइवर नहीं आया। लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा गरुण नहीं दिख रहा, गरुण कहाँ गया? भगवान विष्णु बोले मैं देख के आता हूँ। भगवान विष्णु गए ढूंढने, तो गरुण जी भी पानी फेंकने में लगे थे। तो भगवान ने पूछा गरुण तुम ये क्या कर रहे हो? गरुण बोले ये चिड़िया का बच्चा पानी में चला गया, समुद्र वापिस नहीं दे रहा, इसलिए हम पूरा समुद्र खाली कर देंगे। भगवान विष्णु बहुत ठाका लगा कर हंसे। भगवान विष्णु ने ठाका लगाकर हंसे और हंसते से कहा गरुण ये कभी भूतो न भविष्य से कभी नहीं हो सकता कि तुम समुद्र खाली कर दो। इतने में गरुण जी ने कहा ओ महाराज देना हो तो साथ दो, वरना जाओ लक्ष्मी जी से चरण दबा लो, जाओ यहां से, ज्ञान मत देना, देना है तो साथ देना। इतने में नारायण जी को बुरा लग गया। नारायण जी ने सुदर्शन चक्र उठाया, अभी समुद्र को सुखा देता हूं, और समुद्र चरणों में आकर गिर गया। प्रभु आप बताओ क्या करना है? भगवान ने कहा इसकी चिड़िया के बच्चे को लाकर दे दो। एक छोटी सी चिड़िया पूरे समुद्र को खाली करने का बल रखती है, तो एक सनातनी पूरे राष्ट्र का उत्थान करने का। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।